चीजों को समझाया। यही तो दिक्कत है कि समय चला जाता है और ऐसा लगता है कि अभी बात हुई ही नहीं, बात अभी शुरू ही हुई ऐसा लगा। बहरहाल चलिए, पाकिस्तान की मैं थोड़ा भविष्य की बात करूँ। आप देखिए कि आपने जैसा बताया और ये सब विदित भी है कि तालिबान की क्रिएटर ही पाकिस्तान और ISI है जिन्होंने ट्रेन किया तालिबान को खड़ा किया। पाकिस्तान के अंदर खुद तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रिजिम है जो खुद तालिबान से रिलेटेड है। और जब वो दिक्कत देती है पाकिस्तान के लोगों को या फिर मतलब सरकार को, तो वो मेन तालिबान यानी कि जो फ्रंट ऑफिस है उससे कहते हैं कि आपका बैक ऑफिस जो है वो दिक्कत दे रहा है। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि क्या तालिबान पर पाकिस्तान का कितना प्रेशर है? क्या तालिबान पाकिस्तानी रिजिम या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इमरान खान या फिर बाजवा की कितनी मानते हैं? क्या उनके हिसाब से वो कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? क्या भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट खोला जा सकता है? क्या अफगानिस्तान में तालिबान अगर पूरी तरीके से काबिज हो जाता है तो क्या अफगानी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी लड़ाकू और आतंकवादियों को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा और पाकिस्तान FATF में अपने आप को खुला दिखाएगा कि साहब हमारे यहाँ कोई 2 नंबर का काम नहीं हो रहा, हम किसी आतंकवादी को ट्रेन नहीं कर रहे, लेकिन अफगानिस्तान में वो अपना गंदा काम जो है वो अफगानिस्तान से करवाएगा। देखिए सर, सोचने में और करने में फर्क है। वो सोच सकते हैं, जो आपने कहा ये सब वो सोच रहे होंगे, लेकिन आप आज से 1500 वर्ष बैक फ्लैश में जाइए। मुझे बता दीजिए, अबू बकर को किसने मारा? पहले खलीफा को। उस्मान को किसने मारा? उमर को किसने मारा? भाई हजरत उमर को किसने मारा? सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी तो उमर था जिसने ये कन्क्वायर करके रखा था सब कुछ। उमर को किसने मारा? मोहम्मद के दामाद को किसने मारा? मोहम्मद के नवासों को किसने मारा? और जितने पैदा हुए उनको सबको किसने मारा? ये इस्लाम का जो मूल स्वभाव है ना, वो तो क्रिएटर को ही नहीं माफ करता। भाई अबू बकर तो बहुत अच्छे मित्र थे मोहम्मद के, तो अबू बकर को तो कम से कम सत्ता में बने रहने देते। भाई अबू बकर को मार दिया, 2 ही साल बेचारे बैठ पाए। अब जो 4 खलीफा शुरू के बने, 2 समधी 2 दमाद, 2 समधी। अबू बकर दमाद थे, उमर और अली ये जो है वो दामाद थे, और अबू बकर और उस्मान ये ससुर थे। तो 2 ससुर 2 दामाद, किसी को छोड़ा क्या? कांग्रेस हो गई, भारत में आ जाए। अरे कांग्रेस ने उनसे सीखा सर, कांग्रेस उनके फॉलोवर हैं, आजकल समाजवादी पार्टी उनके फॉलोवर हैं। अब भारत में आ जाइए मूल स्वभाव में। अकबर को किसने मारा? इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सलीम अंत में मिलने गया। सलीम खाना की हत्या करी सलीम ने, अपने गुरु की। अकबर ने खाना को भेजा कि जाओ बात कराओ। सलीम अपना ही बेटा है, आगरे के बाहर पड़ाव डाले हुए था, उसने खाना को मार दिया। फिर वो गया बादशाह सलामत से मिलने, ये कहते हुए कि बादशाह सलामत बीमार हैं, मैं तो बेटा हूं, मिला हूं। और बाहर निकला तो वो ताज पहन के निकला था, बोले बादशाह सलामत मर गए, अंदर में मिलने गया और मुझे बादशाह घोषित कर दिया। और अपने ही बेटे को, खुर्रम नाम था, क्या था उसका, अपने ही बेटे की आंखों में सरिया उजड़ी उसने, क्योंकि उसको अकबर ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने बेटे, मतलब जहांगीर अपने बेटे की हत्या करता है। यहीं से सिख वर्सेस शुरू हुआ था। फिर जहांगीर को किसने मारा? अब जहांगीर की बीवी तो एक अफगान थी या ईरानी थी, उसको जहां अब इसने कैद कर लिया था शाहजहां ने लाहौर के किले में। और शाहजहां का बेटा जब आया औरंगजेब, तो उसने क्या किया? इसने अपनी मां को कैद किया था, उसने अपने बाप को कैद किया और मार दिए सब। फिर उसके बाद जब औरंगजेब खुद बैठा तो उसने देखा कि 3 पीढ़ियां हो गई कत्लेआम होते, मेरा भी, हमको ही मारा जाएगा, तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, अकेला रहता था। वो मरा तो उसके 3 बेटे, फिर वो सब लड़े मरे। मुगल सल्तनत खत्म कैसे हुई? आपस में ही लड़के खत्म हुई ना। अंग्रेज तो आया था, बैठा था, मुगल सल्तनत तो आपस में लड़के खत्म हुई।
तो साहब ये इस्लाम का मूल स्वभाव है, क्योंकि इस्लाम, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है। भूमि चाहिए और राजनीति चाहिए, सिंहासन चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पिता को मारना पड़े, दादा को मारना पड़े, मोहम्मद साहब के नवासों को मारना पड़े, मोहम्मद साहब के दामाद को मारना पड़े, मोहम्मद साहब के दोस्तों को मारना पड़े, मोहम्मद साहब के दोनों दामाद और दोनों ससुर मारने पड़े, सब मारेंगे। क्या है मूल स्वभाव इनका ये। अब जिसका मूल स्वभाव ये हो, मतलब अपने पिता को नहीं छोड़ा, जिसकी आराधना करते हैं उनके बेटों को नहीं छोड़ा, उनके दामाद को नहीं छोड़ा, तो क्या तालिबान या खुरासान पाकिस्तान को छोड़ेगा? ये पाकिस्तान बताएगा। उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि पख्तूनख्वा जो है वो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है, घोषणा कर दी उन्होंने। नूरन को मानते ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, नूरन को नहीं मानते। तो खैबर पख्तूनख्वा क्यों? क्योंकि पश्तून है, और अफगानिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी ब्रीड पख्तून है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो हमारा है, इसलिए इस पर तो पाकिस्तान भूल जाए। अब वो कहते हैं पाकिस्तान खुरासान का हिस्सा हुआ करता था कभी, पाकिस्तान का खासतौर से ऊपर वाला हिस्सा। तो आप बता दीजिए, जिसका मूल स्वभाव ये हो, पाकिस्तान कुछ दिन के लिए खुशियां मना सकता है, लेकिन स्वभावता खुशियां नहीं मना सकता। स्वभावता तो उसको आज जाना पड़े चाहे 10 साल बाद जाना पड़े, पाकिस्तान में कत्लेआम होना तय है। ये आपने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नहीं देखा क्या अभी? हाँ, लबैक वाले, हाँ। लबैक पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा, उनके सामने माफी मांगनी पड़ी। आपने तालिबान पाकिस्तान नहीं देखा। तो पाकिस्तान की सरकार तो आतंक के आगे पहले ही झुकी पड़ी है, उसको तो कुछ नहीं करना, वो तो सरेंडर हो चुका है। केवल मौखिक रूप से जो सरकार चल रही है वो चल रही है। जिस दिन तालिबान आकर अपने में सेटल होगा, वो उस दिन कहेगा कि अब पाकिस्तान भी भाई खुरासान का हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान तो हमारा है। ऐसा करो, प्रधानमंत्री को तो हटाना केवल, बाकी जनता तो अपने साथ है। और एक ही नाम लेना, शरीयत का कानून लागू करना है। औरंगजेब ने भी अपने सारे भाई किस नाम से मारे थे? शरीयत के नाम से मारे थे। और जितने कत्ल हुए हैं वो सब शरीयत के नाम से हुए। तो कुछ करना ही नहीं, उनको शरीयत लागू करना है। तो वो कहेंगे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, इसमें शरीयत लागू करना है। शरीयत कौन लागू करेगा? पाकिस्तान सरकार तो कर नहीं पाएगी, वो तो तालिबान या खुरासानी करेगा, करेंगे। इसलिए पाकिस्तान ये ख्वाब कुछ दिनों के लिए देखे, इससे ज्यादा पाकिस्तान ख्वाब नहीं देख सकता। तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत के लिए थ्रेट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो भैया हम तो 1000 साल से लड़ रहे हैं। 1000 साल हो गए लड़ते सर। अगर इस्लाम से लड़ने का सबसे बड़ा अनुभव संसार में किसी के पास है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। किसी के पास नहीं है संसार में, हिंदुस्तान के पास या फिर अंग्रेजों के पास है। क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे खाली पर कब्जा कर लिया था और खलीफा ही खत्म कर दिया था। तो या तो अंग्रेजों के पास है, और अंग्रेजों के पास तो वो इतनी दुष्टता कि वो हमको भी कब्जा कर चुके। तो या तो अंग्रेजों के पास है या फिर लड़ने का अनुभव हिंदुस्तान के पास है। इसलिए अब हिंदुस्तान चूंकि जाग चुका है, हां समस्या यह है कि हिंदुस्तान के अंदर गद्दारों की फौज तैयार हो गई, जो हमारे लिए संकट का विषय है। अदरवाइज भारत के ऊपर वो सोच सकते हैं, लेकिन भारत पर अंदर घुसना लगभग असंभव है। और अभी पिछले 4-5 साल में तो भारत में जिस प्रकार से लोगों ने यूनिटी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। गड़बड़ तो होती रहती, 10-5% लोग तो चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी 80% लोगों ने जो यूनिटी दिखाई है, वो यूनिटी इस समय और मजबूत होगी जिस समय वो चलेगा, और अंदर का भी सफाया होगा। इसलिए भारत के लिए कोई खतरा उतरा नहीं है सर। भारत तो 1000 साल से लड़ रहा है और 10-20 साल लड़ेंगे। ठीक है दीपक राय, आप अपना सवाल पूछिए, फिर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में खोदा है। एक सबसे बड़ा भारत की सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अब जैसे अमेरिका जो है ना, अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान में एक फील्ड बनाया हुआ था, एक बैटल फील्ड बना था, एक बेस बनाया हुआ था, जहाँ से रशिया से भी लड़ता था और एशिया कंट्री से भी थोड़ा इसकी जो चलती थी। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान फिर अमेरिका जो है पाकिस्तान में आएगा, वहाँ से मतलब अपना एक फिर बेस उसको मिलेगा,
जहाँ से वो हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और चाइना को भी करेगा। पूरे मतलब एक तरह से पूरा एशिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। उसको एक नया फील्ड मिल गया अमेरिका को। नहीं, अभी क्यों चाहिए उनको? इराक में बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी, बगल में इराक में बैठे हुए हैं सर। इराक में बैठे हुए हैं। दूसरा पाकिस्तान तो वो अपना घर समझते हैं, जब चाहेंगे जब चले आएंगे, कोई समस्या नहीं। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि किसी तरह से शिनजियांग में वो घुस जाए और वहां गोबी डेजर्ट पर बैठने का मतलब सबको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए वो शिनजियांग कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। हालांकि उनकी प्रेजेंस हिंद महासागर में हो चुकी है क्वाड के थ्रू, और उनके बेस पूरे एशिया में बन चुके हैं। इसलिए वो अगर अफगानिस्तान में नहीं भी बैठेंगे, पाकिस्तान में नहीं भी बैठेंगे, तो भी उनका काम चल रहा है। और तब तक तो एटलीस्ट चल ही रहा है जब तक तालिबान जिंदा है। तालिबान खत्म हो जाएगा तो उनको लगेगा अब हमारी जरूरत है यहां। जब तक तालिबान है तब तक बिना पैसे के काम चल रहा है उनका। ये तो आप समझते कि तालिबान जो है, तालिबान के मतलब वहां कितना दिन तक रहेगा? बहुत दिन तक तो रहने वाला है नहीं। तो सर अगर देखिए इंडिया के मतलब अमेरिकन पॉलिसी या और भी यूरोपियन कंट्री पॉलिसी चेंज हो जाए अगेंस्ट टेररिज्म, हो सकता है कि तालिबान ने और कोई ग्रुप ही आके चढ़ जाए और पूरे यूरोप पे मतलब एक तरह से हमला कर दे, चाहे वो कर दे, फिर पॉलिसी चेंज होगी, फिर तालिबान में सट जाएगा। नहीं, उसके लिए उनके पास बॉम्ब है। अब वो कोई उनके लिए जब थ्रेट आएगा तो उनके पास बहुत सारे बॉम्ब है। वो तो आपके लिए थ्रेट पैदा करना चाहते हैं, उनके अपने ऊपर कोई खतरा नहीं है, वो सेफ है। दूसरी बात यह है कि अब अफगानिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान पर गांधारी का श्राप लगा हुआ है। अफगानिस्तान जब तक घर वापसी नहीं करेगा तब तक कोई शांति नहीं हो सकती। उसको घर वापसी करके हवन करवाने पड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण को वहां बिठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो गांधारी जी का श्राप लगा हुआ था गांधार नरेश पर, और गांधारी ने अंत में कहा था कि तुम और तुम्हारे वंशज कभी चैन से नहीं रह सकते, उसमें सदैव महाभारत होगा, तुमने मेरे घर में महाभारत करवाया। ये गांधारी ने श्राप दिया था शकुनी को, और तब से ही अफगानिस्तान डिस्टर्ब है। उससे पहले अफगानिस्तान कुश ने बसाया था, बाद में कनिष्क वहां का राजा बना, तो कुश ने बसाया था, भगवान राम के पुत्र कुश ने बनाया था। ठीक है ना? तो तब तक अच्छा चला। जब महाभारत काल आया, और महाभारत काल में गांधारी ने श्राप दे दिया, क्योंकि महाभारत तक सब ठीक चल रहा था अफगानिस्तान में। अगर ठीक ना चल रहा हो तो शकुनी यहां पड़ा नहीं रहता हस्तिनापुर में। भाई वहां का राजा हस्तिनापुर में जीवन भर उसने काट दिया, तो अफगानिस्तान में सब सही चल रहा होगा ना उसका, वहां कोई गृह युद्ध नहीं चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा। गांधारी के श्राप के बाद डिस्टर्ब हुआ। इसलिए साहब, लंका में सब 52 गज के हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि ये तालिबान जाएगा तो कौन आएगा कोई तालिबान का छोटा भाई या बड़ा भाई। और ये इस्लाम का भी मूल कैरेक्टर है, गांधारी का श्राप, और फिर वो कहते हैं करेला नीम चढ़ा, तो इस्लाम और स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो दोनों उनके गुण मिल गए, श्राप भी मिल गया और वो भी मिल गया। इसलिए ये तो साहब अफगानिस्तान में होना ही, और अमेरिका के हित में है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि हमको अफगानिस्तान में बैठना, उस दिन वो 15 दिन में कब्जा कर लेंगे। कौन सा बड़ा काम है? वापसी हो जाएगी, वापसी हो जाएगी जी। हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल अभी मेरे दिमाग में पौधा कि हिंदू कुश भी वहीं पर है, और ये बार बार तालिबान के लोग कहते हैं कि हिंदू कुश का मतलब पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टीवी मीडिया बार बार कहता है कि हम वापस ले जाकर हिंदुओं को वहीं काटेंगे, यानी कि उस हिंदू कुश पर्वत पर काटेंगे। और आपने देखा वहाँ के सब उजड़े हैं, सब निकले हैं, वो हिंदू और वो सिख जो कहते थे कि सीएए की आवश्यकता नहीं है, सीएए क्यों लाया जा रहा है, आज वो भर भर के और करोड़ों अरबों रुपए के मालिक मैंने देखा सांसद, हाँ सिख सांसद थे वो जो है खाली हाथ, जेब में हाथ लिए अपनी बेटी और बच्चों को साथ लिए हुए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पता चलता है कि सीएए को लेकर थोड़ा मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। अब तो इसकी सार्वभौमिकता और इसकी आवश्यकता पता चलती है कि नरेंद्र मोदी कितने दूरदर्शी हैं कि ये तालिबान और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम आने से पहले सीएए में जो चीज़ें जो बेहतरी हो सकती थी वो की। तो इसे किस तरीके से? मैं मोदी जी को इस विषय में दूरदृष्टि नहीं मानता हूं, किस्मत के धनी मानता हूं कि किया तो कुछ और करके था, आ गया वो भी तो क्या उसको भी झेलेंगे कि अब जो नया आ गया ये भी चलो अच्छा ही हुआ जो हमने किया। तो बस इतनी सी बात है, किस्मत उनकी साथ में काम करती है तो काम कर रही है। दूसरा, जहां तक हिंदू कुश की बात करते हैं तो मैंने कहा वो कुश के नाम से रखा हुआ है, लव और कुश,
कुछ वहां के राजा हुआ करते थे, उनके नाम से रखा हुआ है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन वो कुछ भी कर लें। अब उसकी इंटरप्रिटेशन वो कैसे करते हैं, मैंने एक जगह पर बहस चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब है गधा, ऐसा बोला, मतलब अपने अपने इंटरप्रिटेशन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद की एक बेटी का नाम भी हिंद था, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा है, मतलब खदीजा की एक बेटी का नाम हिंद था, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? तो चुप हो गए, फिर कोई जवाब नहीं। तो ये तो इंटरप्रिटेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं कि हिंदू कुश का मतलब क्या होता है। हकीकत तो यह है कि वो कुश की राजधानी थी, वहां से उनका शासन शुरू होता था, जिसकी वजह से उसका नाम ऐसा पड़ा। और इन लोगों ने थ्योरी ये भी बनाई कि हिंदू नाम तो बाद में दिया गया। आप अगर सावरकर को पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि हिंदू नाम तो कितना एंशिएंट है। इन लोगों ने आपको बताया कि भाई ये तो मुसलमानों का दिया हुआ है या उनका दिया हुआ है, ये सब थ्योरियां वो चलाते रहते हैं। अब हकीकत यह है कि ये हैं तो सब हमारे ही वंशज, हमारे पूर्वजों के वंशज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई संसार में कह नहीं सकता। और ये भी सही बात है कि कायर रहे होंगे तभी कन्वर्ट हुए होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। भाई कन्वर्ट कौन हुआ? अफगानिस्तान में या तो तालिबान स्वीकार कर लेगा या भाग जाएगा या मारा जाएगा। जो जीवित रह गया वहां वो तालिबान हो गया, मुसलमान तालिबान। तो यहां पर जो आक्रांताओं के बाद जीवित रह गया, या तो युद्ध करे जीवन भर, हिंदू युद्ध करता रहा, और नहीं तो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया होगा। तो वो कायर जो अफगानिस्तान के हैं वो तालिबान हो गए, तालिबान स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ऐसी तहसीम जाए, हमें रोटी दाल मिलती रहे, तुम कुछ भी करो, काहे के लिए हम लड़े मरे, हमें जिंदा रहने से मतलब कि तालिबान और इस्लाम से मतलब। वैसे ही ये रहे होंगे। तो अब ये अपने जो 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 कायर होता है ना, कायर अपने आप को किसी न किसी सूत्र से तो बचाएगा। भाई लड़ाई वाला जो लड़ाई मेरी किसी से कुश्ती हुई, पटक दिया उसने, तो क्या कहता है गिरने वाला? कहेगा वो मेरा पैर फिसल गया था इसलिए कर लिया, अब की बार आ जाओ। फिर उठा के पटक देगा तो कहेगा नहीं नहीं अब की बार तुमने बेईमानी कर ली, अब की बार आ जाओ। और जितने बार वो पटकता जाएगा उतनी बार यही कहता जाएगा तुम पटक दो, इस बार गलती हो गई। अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा, अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करेगा, ये तो स्वभाव है। इसलिए पाकिस्तान अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो स्वाभाविक है, कौन सा नया काम है। और वो अपने आप को, जो सबसे कायर होता है वो अपने आप को सबसे ग्रेट कहता है। कुछ तो कहे भाई, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, थ्योरेटिकली तो ग्रेट कह ले। तो कहे माय रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि हम कायर थे, बदल गए। तो अब बदल गए, ये तो नहीं कहेंगे कायर होने की वजह से बदल गए, क्या कहेंगे? हम ग्रेट रिलीजन में आ गए।